हरियाणा का मॉनसून सेशन आज से शुरू हुआ है, पर विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी की तरफ से घेराव की कोशिश की गई। यूथ विंग था वहां पर मौजूद और सीवाईएसएस के नौजवान मौजूद थे, पर उनको वहां पर जाने से पहले ही पुलिस ने घेर लिया। पर एक अच्छी कोशिश जो थी वो कहा जा सकता है कि जरूर की गई। क्या क्या मुद्दे रहे, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सीनियर नेता अशोक तंवर मौजूद है, उनसे जानते हैं आगे जो कोशिश की गई सीवाईएसएस और हरियाणा की यूथ विंग की तरफ से कि मानसून सेशन पर विधानसभा का घेराव किया जाए, क्या क्या मुद्दे थे? मुद्दे, सबसे पहला मुद्दे तो वैसे अनंत हैं इस हरियाणा में, लेकिन जो आज मुख्य मुद्दा था जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी की युवा इकाई और हमारी छात्र इकाई सीवाईएसएस ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी विधानसभा के बाहर, वो था नौजवानों की बेरोजगारी का मुद्दा। जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ उसमें जिस तरीके से बार बार सवालों का रिपीटेशन होता है, जितने अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने एचटेट पास किया हुआ है, उनको सबको मौका मिलना चाहिए था एग्ज़ाम का, लेकिन वो नहीं हुआ। आज 25 लाख हरियाणा के अंदर बेरोजगार हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि जब हम ज़मीनी स्तर पर जाते हैं, गांव में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, गली गली में जब जाते हैं, अभी बिजली आंदोलन के माध्यम से हम गए, तो हर घर में जहाँ फ्री बिजली के लिए लोग डिमांड करते हैं, वहीं ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए। लेकिन बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेगा जब एचपीएससी के लोग धांधली करेंगे, गड़बड़ करेंगे, उनके घरों में पैसे मिलेंगे, पकड़े जाएंगे। एचएससीसी उसके जो है चेयरमैन, उनको आज तक बर्खास्त नहीं किया गया। अब तो ये लोग कहने लगे कि करप्शन का अड्डा है, नौजवानों के टैलेंट को मारने का अड्डा है। तो ऐसे में युवा इकाई ने, हमारे छात्रों ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया था, जिसमें पुलिस के साथ मिलकर के जो सत्ता है उसने चारों तरफ रोकने की कोशिश करी। हमारे साथियों को जगह जगह से उनको पकड़ करके थानों में लेकर के गए, हिरासत में लेकर के गए। अभी हम सबसे मिलेंगे भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारा सांकेतिक प्रोटेस्ट था, क्योंकि सदन के अंदर आम आदमी पार्टी आज नहीं है, लेकिन उसके बाहर हम अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं और निभानी चाहिए भी। इसलिए ये आज प्रोटेस्ट साथियों ने किया। साथ साथ जो बाढ़ का मुद्दा है, आज भी मुआवजा लोगों को नहीं मिला। 1100-1200 करोड़ रुपए वो बनता है। नू हिंसा के ऊपर पता चला है कि कोई चर्चा ही नहीं होगी। अरे इतनी बड़ी घटना घट गई, इतने लोग मर गए, लेकिन आप मणिपुर की चर्चा संसद में नहीं करवाना चाहते थे, और नू की चर्चा जो है वो हरियाणा की विधानसभा में नहीं करवाना चाहते। ऐसे ही और महिला उत्पीड़न के मामले हैं। तो जो आपने बताया है कि ये मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इसको विधानसभा में विचारा नहीं जा सकता। देखिए, ये कहने की बात है, कोर्ट में तो मामला मणिपुर का भी गया था, लेकिन आखिरी में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके जो विपक्ष है संयुक्त रूप से उसने अपनी बात रखी, और चर्चा चाहे नाम मात्र के लिए हुई, प्रधानमंत्री को कम से कम चाहे वो कुछ सेकंड बोले, लेकिन बोलना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा में भी 2016 में अगर ठोस कार्रवाई होती, जब हरियाणा जला था, रोहतक, झज्जर, कलानौर, कई इलाकों में उस समय बहुत से लोग मारे गए, आज भी निर्दोष लोग सलाखों के पीछे हैं। अगर उस समय कार्रवाई होती, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होती, तो आज नू की घटना नहीं होती। और नू को अगर इसी तरीके से लिपापोती और दबाने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा का जो भाईचारा है, हरियाणा का माहौल है, मेवात का इलाका जो पार्टीशन के दौरान भी जहाँ शांति बरकरार थी, कभी वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में हरियाणा को ले जाने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी की मिल करके है। सीईटी के मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? इसको लेकर के आज जो घेराव की कोशिश है वो भी की गई, पर किस तरह से देखते हैं कि वो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके जो रिजल्ट्स हैं अभी उसके ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो जो लोगों ने पेपर दिया है या जो लोग बेरोजगार जो इसके ऊपर टिके हुए थे, उनका भविष्य क्या है? देखिए, भविष्य तो इस सरकार के समय में अंधकार में ही दिखता है, क्योंकि अभी सरकार ने उसमें निर्णय नहीं लिया। कभी सरकार कहती है कि हम रिजल्ट को घोषित करेंगे, पहले भी 1-2 एग्ज़ाम में ऐसे ही रिपीटेशन हुआ है सवालों का। तो सरकार को उसी समय, अगर पहले ऐसा हुआ था तो उसको प्रेसिडेंट मान करके अब फिर दोबारा कोई गलत कदम वो उठाएं, वो नहीं करना चाहिए। तो सोच समझ करके एक्सपर्ट्स के माध्यम से निष्पक्षता के साथ निर्णय लेना चाहिए, ताकि नौजवानों को रोज़गार मिल सके। 1,80,000 वैकेंसीज हरियाणा के अंदर खाली पड़ी हैं, फिर क्यों बार बार कॉन्ट्रैक्ट पे लोग भर्ती किए जाते हैं? क्यों हमारे जो क्लर्क साथी हैं 35,400 का जो स्केल मांग रहे हैं, पुलिस वाले पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के पुलिस वाले चाहते हैं, वो क्यों नहीं होता है? क्यों लोगों को
राहत देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। ये बहुत बड़े सवाल हैं। ये 3 दिन सत्र चलेगा। अगर 3 दिन अभी 11 बजे शुरू हुआ, 12 बजे इनको भूख लग जाती है, 1 बजे इन्होंने बंद कर दिया, फिर उसके बाद चलेगा। तो भैया मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, संसद में गए हो, थोड़ा बहुत देश की जनता भूखी मर रही है, तुम भी थोड़ा बहुत काम कर लो। जी, आगे 3 दिन सेशन जो है वो चलने वाला है, तो आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आम आदमी पार्टी ज़मीनी स्तर पर लगी हुई है और बाकी आज का जो डेवलपमेंट है उसके लाइट में हम और साथियों से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आगे हम प्रोटेस्ट प्लान करें, कैसे और लोगों के बीच में। प्रोटेस्ट या फिर घेराव की तैयारी जो है वो चलती रहेगी? देखिए, घेराव तो कुछ मुद्दों को लेकर के हमने तो एक लेटर भी लिखा था जो डीजीपी हैं संदीप सिंह मामले में, कि हमें एक जगह मुकर्रर करके दी जाए ताकि हम वो जो हमारी बहन लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रही है कि विपक्ष उनके समर्थन में नहीं आ रहा है, सरकार उनकी सुन नहीं रही है, पहले से ही उनको क्लीन चिट दे दी गई है, तो उसके समर्थन में हम एक धरना लगाए, प्रोटेस्ट करें। अगर वो करते हैं ठीक है, नहीं तो हम दूसरा रास्ता। सेशन में अभी भी मौजूद हैं संदीप सिंह और वो अब वहाँ पर बैठकर अपने इलाके की अपनी जगह की जो है वो बातें रख रहे हैं। देखिए, ये तो सरकार को देखना है कि कितनी निर्लजता के साथ वो आगे और बढ़ सकती है। अगर कई मामले गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसकी जल्दी इस सेशन से पहले सार्वजनिक करना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि जो भी एक्शन होना चाहिए वो कोई मंत्री हो, कोई और प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसकी आड़ में उसको बचाने का, संरक्षण देने का काम शीर्ष नेतृत्व को नहीं करना चाहिए जो सत्ता में बैठा है। और अगर ये नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि जनता समय आने पर जवाब देगी। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सीनियर नेता अशोक तंवर, जिन्होंने साफ तौर पर जो है सरकार पर निशाना साधा है। इनका कहना है कि हालांकि अभी विधानसभा में आम आदमी पार्टी हरियाणा बेशक नहीं है, पर घेराव करने की जो कोशिश है वो इन मुद्दों को लेकर की गई है, क्योंकि जिनकी चर्चा जो है वो विधानसभा में होनी चाहिए पर अभी तक होनी शुरू नहीं हुई है। और वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से CET का मुद्दा उछाला गया है और वैसे अगर मणिपुर में का मुद्दा भी जो है वो उस समय पर डिस्कस किया गया था, तो अगर नू हिंसा का मुद्दा जो है वो भी डिस्कस हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल जो है वो सरकार के ऊपर ही खड़े होते हैं। साथ ही साथ संदीप सिंह के भी विधानसभा में होने पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।